पूरे भवन में अचानक सुई गिरने जैसा सन्नाटा छा गया। मायागढ़ के रईसों और धुरंधरों, देवयानी की मीठी लेकिन गूंजती हुई आवाज पूरे हॉल में फैल गई। आज की रात आपके लालच और आपकी दौलत के नाम है। बिना किसी देरी के हम आज के सौदे शुरू करते हैं। देवयानी के इशारे पर नीलामी का पहला दौर शुरू हुआ। कोई भी बड़ी नीलामी सीधे अपने सबसे अनमोल खजाने से शुरू नहीं होती। पहले माहौल को गर्म करना होता है। सबसे पहले मंच पर एक लेवल 2 के हिमभेड़िए के नुकीले पंजे लाए गए। शिकारियों के बीच इन पंजों की भारी मांग थी। शुरुआती बोली 500 स्वर्ण मुद्राएं। देवयानी ने मुस्कुराते हुए कहा 800। एक व्यापारी ने हाथ उठाया। 1000। दूसरे ने चिल्लाकर कहा और वो पंजे बिक गए। इसके बाद एक प्राचीन लोहे का कवच मंच पर लाया गया जिस पर किसी पुरानी विद्या के चिन्ह बने थे। 1500 स्वर्ण मुद्राएं। अगली कतार से आवाज आई। तभी सबसे खास कतार से एक भारी और गुरूर से भरी आवाज गूंजी। 3000 स्वर्ण मुद्राएं। ये रक्तकमल टोली की लीडर अहाना थी। उसने बिना मुड़े केवल अपना हाथ उठाया था। 3000 स्वर्ण मुद्राएं एक पुराने कवच के लिए बहुत बड़ी रकम थी। पूरा हॉल खामोश हो गया और वो कवच अहाना की टोली के पास चला गया। अहाना के चेहरे का घमंड हर सौदे के साथ बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि मायागढ़ में उसकी दौलत और ताकत का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। बालकनी के अंधेरे में बैठा शौर्य अपनी सर्द आंखों से ये सब खामोशी से देख रहा था। उसे इन छोटी मोटी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका लक्ष्य केवल वह चर्मपत्र था। आखिरकार रात ढलने लगी। देवयानी ने अपना हाथ उठाया और पूरे भवन की रोशनी मध्यम कर दी गई। सिर्फ मंच के बीचों बीच एक सफेद रोशनी बाकी रही। रईसों और योद्धाओं, देवयानी की आवाज अब पहले से ज्यादा गहरी और रहस्यमयी हो चुकी थी। छोटी मोटी चीजों का दौर खत्म हुआ। अब मैं आपके सामने आज की रात का आखिरी और सबसे बड़ा सौदा पेश करने जा रही हूं। एक ऐसी चीज जिसके लिए बड़े बड़े साम्राज्यों ने खून की नदियां बहाई हैं। 2 भारी भरकम पहरेदार एक काली मखमली थाल लेकर मंच पर आए। उस थाल के ऊपर एक पुराना किनारों से जला हुआ चर्मपत्र रखा हुआ था। उस पत्र से एक अजीब सी प्राचीन ऊर्जा निकल रही थी जिसने पूरे भवन की हवा को भारी कर दिया था। यह है उस गुप्त आयाम का इकलौता और असली नक्शा, देवयानी ने कहा। एक ऐसा आयाम जहां सदियों पुराने रहस्य, अजेय हथियार और वो ताकत दबी है जो किसी भी साधक की नियति बदल सकती है। इसकी शुरुआती बोली है 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं सुनते ही हॉल में बैठे कई व्यापारियों के चेहरों का रंग उड़ गया। ये रकम इतनी बड़ी थी कि इससे एक पूरा छोटा शहर खरीदा जा सकता था। 15,000 स्वर्ण मुद्राएं। एक मोटे व्यापारी ने पसीना पोंछते हुए अपनी बोली लगाई। 20,000। दूसरी तरफ से एक योद्धा ने ललकारा। 25,000 स्वर्ण मुद्राएं और एक दुर्लभ बर्फीले भालू की खाल। बोलियां लगातार बढ़ती जा रही थीं और देवयानी के होठों की मुस्कान गहरी होती जा रही थी। लेकिन तभी तत्व अस्तर शुरुआती के बिल्कुल चरम बिंदु की एक आक्रामक ऊर्जा पूरे हॉल में फैल गई। अहाना अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफनाक गुरूर था जो किसी को भी घुटनों पर ला दे। अहाना को इस गुप्त आयाम के नक्शे की सख्त जरूरत थी। वो अपनी आखिरी सीमा पर खड़ी थी और उसे उस खजाने में दबी कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो उसकी नसों के ताले खोल सके और उसे तत्व स्तर मध्य तक पहुंचा सके। 50,000 स्वर्ण मुद्राएं। अहाना की आवाज किसी चाबुक की तरह पूरे हॉल में गूंजी और इसके साथ दक्षिण के जंगलों से निकाली गई 100 साल पुरानी रक्तजड़ी जो किसी भी मृतप्राय इंसान की सांसें वापस ला सकती है। पूरे नीलामी भवन में एक भयंकर सन्नाटा छा गया। 50,000 स्वर्ण मुद्राएं और वो दुर्लभ रक्तजड़ी, ये एक पागलपन भरी रकम थी। कोई भी रक्त कमल की इस खूंखार और घमंडी लीडर से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। मोटे व्यापारी डरकर अपनी कुर्सियों पर पीछे खिसक गए। अहाना के चेहरे पर जीत की एक बेहद घमंडी मुस्कान आ गई। उसने देवयानी की आंखों में देखा। सौदा पक्का करो देवयानी, ये नक्शा और वह गुप्त आयाम अब मेरा हुआ। मंच पर खड़ी देवयानी बिल्कुल नहीं घबराई। अहाना की ये भारी बोली सुनकर भी उसके चेहरे पर हैरानी का कोई भाव नहीं था। इसके बजाय देवयानी के होठों पर एक बेहद चालाक और जहरीली मुस्कान तैर गई। उसने अपनी नजरें हॉल के सबसे ऊपर उस अंधेरी बालकनी की तरफ उठाईं। माफ करना अहाना, देवयानी की आवाज में एक मीठा जहर था। तुम्हारी बोली सच में बहुत शानदार है, लेकिन इस नक्शे का सौदा आज शाम ही तय हो चुका है। क्या बकवास है? अहाना गुस्से से भड़क उठी। उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा की गर्मी से आसपास के लोगों का दम घुटने लगा। किसने मुझसे बड़ी बोली लगाई है? सामने लाओ उसे। देवयानी ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसने बस अपने पहरेदारों को एक इशारा किया। पहरेदार एक भारी लोहे का संदूक लेकर मंच पर आए और देवयानी ने उसका ढक्कन खोल दिया। जैसे ही वो ढक्कन खुला, पूरे हॉल में एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई। संदूक के भीतर से नीली और सफेद रोशनी का एक ऐसा बवंडर निकला जिसने हॉल का तापमान पल भर में बढ़ा दिया। संदूक के अंदर तत्व अस्तर मध्य के 3 नीले, कठोर और अभेद्य शल्क रखे हुए थे। ये वज्र सर्पों की वो दुर्लभ खाल थी जिसे दुनिया का कोई भी आम हथियार भेद नहीं सकता था। लेकिन लोगों की सांसें उन शल्कों को देखकर नहीं रुकी थीं। उनकी आंखें उस चीज पर टिक गई थीं जो उन शल्कों के ठीक बीचों बीच धड़क रही थी। एक आसमानी और सफेद रंग का दहकता हुआ पत्थर। वज्रमणि। आहाना के बगल में खड़ी रक्त कमल की एक लड़की हकलाते हुए पीछे हट गई। उसका पूरा शरीर उस मणि की आकाशीय ऊर्जा के दबाव से कांपने लगा था। पूरे हॉल की सांसें हलक में अटक गईं। गरजती हुई खाइयों की सबसे शुद्ध और खौफनाक बिजली से बनी वो दुर्लभ वज्रमणि। एक वज्रमणि की कीमत लाखों स्वर्ण मुद्राओं और सैकड़ों रक्त जड़ियों से भी कहीं ज्यादा थी। कोई भी होशमंद इंसान इस अनमोल मणि को महज एक नक्शे के लिए नहीं लुटाता। ये वज्रमणि और वज्र सर्पों के ये तीनों शल्क। देवयानी ने संदूक बंद करते हुए आहाना की तरफ देखा, जिसका घमंड अब पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। ये बोली उस अजनबी की है जो उस अंधेरी बालकनी में बैठा है। आहाना ने झटके से अपनी गर्दन ऊपर उठाई। उसकी नजरें उसी अंधेरी बालकनी और उस काले लबादे वाले लड़के से जा टकराईं। ये वही अजनबी था जिसने हॉल में आते ही बिना हाथ उठाए आहाना का दिमाग हिला दिया था। आहाना का चेहरा गुस्से, अपमान और नफरत से लाल हो गया। दौलत और रुतबे में वो इस फटे लबादे वाले अजनबी से बुरी तरह हार चुकी थी। पूरे मायागढ़ के सामने रक्त कमल की लीडर को नीचा देखना पड़ रहा था। ये अपमान उसके लिए मौत से भी बदतर था। आहाना ने एक भयंकर चीख के साथ अपनी सुनहरी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। तलवार के बाहर आते ही तत्व अस्तर शुरुआती की ऊर्जा एक तूफान की तरह पूरे हॉल में घूमने लगी। मायागढ़ का एक और पुराना नियम है देवयानी। आहाना की आवाज पूरे भवन को चीरती हुई गूंजी। उसने अपनी सुनहरी तलवार की नोक सीधा ऊपर वाली बालकनी में बैठे शौर्य की तरफ कर दी। अगर कोई योद्धा किसी सौदे से संतुष्ट नहीं है तो वो रक्त अखाड़े की ललकार दे सकता है। हॉल में बैठे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वे सब अपनी कुर्सियां छोड़कर पीछे हटने लगे। रक्त अखाड़ा मायागढ़ की वो खौफनाक जमीन थी जहां कोई नियम नहीं होता था, जहां से सिर्फ जीतने वाला ही जिंदा बाहर आता था और हारने वाले की लाश और दौलत दोनों छीन ली जाती थीं। मैं इस काले लबादे वाले अजनबी को मौत की प्रतियोगिता के लिए चुनौती देती हूं। आहाना की आंखों में खून उतर आया था। अगर ये जीता तो गुप्त आयाम का नक्शा इसका, लेकिन अगर ये मेरे हाथों मारा गया तो वो नक्शा, वो वज्रमणि और इसकी बची हुई हर एक सांस मेरी होगी। चारों तरफ खौफनाक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें ऊपर बालकनी की तरफ थीं। अंधेरे में बैठे शौर्य ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ी। वह गुप्त आयाम का नक्शा उसकी मंजिल की पहली सीढ़ी थी। उसे किसी भी हाल में वो चर्मपत्र चाहिए था। अगर इसके लिए उसे इस घमंडी और बेवकूफ लड़की का गुरूर अपनी कुल्हाड़ी से तोड़ना पड़े तो ये उसके लिए किसी मामूली खेल से ज्यादा कुछ नहीं था। शौर्य अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कोई हथियार बाहर नहीं निकाला। उसने बस बालकनी के किनारे पर अपना पैर रखा और 60 फुट की ऊंचाई से सीधे नीचे मंच की तरफ छलांग लगा दी। हॉल में बैठे लोगों की चीख निकल गई, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने पर किसी भी आम इंसान की हड्डियां चूर चूर हो जाती। लेकिन जैसे ही शौर्य जमीन से टकराने वाला था, उसने अपनी नई विद्या वज्रगति का इस्तेमाल किया। उसके पैरों के निचले हिस्से में नीली बिजली हल्की सी कड़की। बिना हवा को काटे और बिना कोई भारी आवाज किए वो मंच के मजबूत पत्थरों पर किसी पंख की तरह हल्का उतरा। लेकिन उस आकाशीय ऊर्जा और उसके उतरने के अदृश्य दबाव से मंच के भारी पत्थरों में चारों तरफ मकड़ी के जाले जैसी गहरी दरारें पड़ गईं। शौर्य खड़ा हुआ। उसने अपना चेहरा अभी भी लबादे के भीतर ही छिपाए रखा था। उसने देवयानी की तरफ देखे बिना सीधे मंच से नीचे खड़ी आहाना की आंखों में अपनी सर्द और बर्फीली नजरें गड़ा दी। मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। शौर्य की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, कोई गुरूर नहीं था। उसमें बस एक ऐसी डरावनी और बर्फीली खामोशी थी जो किसी कब्र के भीतर होती है। अपना अखाड़ा तैयार करो। मायागढ़ के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में बना था रक्त अखाड़ा। ये कोई आम लड़ाई का मैदान नहीं था। इसकी मिट्टी का रंग गहरा लाल था, जो सदियों से यहां मारे गए योद्धाओं के खून से सींचा गया था। अखाड़े के चारों तरफ जलती हुई बड़ी बड़ी मशालों की आग हवा में एक अजीब सी खौफनाक गर्माहट पैदा कर रही थी। ऊपर बनी शाही बालकनियों में मायागढ़ के तमाम रईस, व्यापारी और खूंखार हत्यारे अपनी सांसें थामे बैठे थे। सबसे ऊंची बालकनी में देवयानी अपने मखमली सोफे पर विराजमान थी। उसकी नशीली आंखों में एक अजीब सी चमक और गहरी उत्सुकता थी।
वो देखना चाहती थी कि वो अजनबी जिसने खाइयों की दुर्लभ वज्रमणि दांव पर लगा दी, वो असल में मौत का सौदागर है या केवल एक पागल इंसान। नीचे अखाड़े के एक छोर पर आहाना अपनी रक्त कमल टोली की 5 अन्य लड़कियों के साथ खड़ी थी। आहाना के चेहरे पर अब भी वही भयानक गुरूर था। उसने अपनी सुनहरी तलवार नंगी कर ली थी, जिसकी धार मशालों की रोशनी में चमक रही थी। उसकी टोली की बाकी लड़कियों ने भी अपने जहरीले कोड़े और दोहरी तलवारें निकाल ली थीं। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुमने रक्त कमल को ललकारा है, आहाना की आवाज अखाड़े में गूंजी। उसकी आंखों में शौर्य के लिए खौफनाक नफरत थी। आज तुम्हारी उस वज्रमणि के साथ साथ तुम्हारी खाल भी इसी मिट्टी में दफन होगी। अखाड़े के दूसरे छोर पर शौर्य खड़ा था। उसका शरीर अभी भी उसी काले और फटे लबादे में लिपटा हुआ था। उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया था, उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। वो किसी पत्थर की मूर्ति की तरह खामोश था, जैसे उसके सामने कोई खूंखार योद्धा नहीं बल्कि चींटियों का कोई झुंड खड़ा हो। इसे टुकड़ों में काट दो, आहाना ने एक भयंकर चीख के साथ अपनी टोली को आदेश दिया। आदेश मिलते ही रक्त कमल की वे 5 लड़कियां एक भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह शौर्य की तरफ झपटीं। 2 लड़कियों ने हवा में छलांग लगाई और अपनी तलवारें शौर्य की गर्दन की तरफ घुमाईं, जबकि बाकी 3 ने अपने जहरीले कोड़ों से उसके पैरों को जकड़ने की कोशिश की। उनका तालमेल इतना सटीक और तेज था कि बालकनी में बैठे रईसों को लगा कि इस अजनबी का खेल यहीं खत्म हो गया। हथियार शौर्य के शरीर से टकराने ही वाले थे। देवयानी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन शौर्य अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं घबराया। उसने कोई हथियार बाहर नहीं निकाला। उसने बस अपनी नसों में दबी तत्व अस्तर मध्य की ऊर्जा को आजाद किया और अपनी नई विद्या वज्रगति का इस्तेमाल किया। शौर्य के पैरों के निचले हिस्से में एक नीली बिजली कड़की। जूप! लड़कियों और कोड़े हवा को चीरते हुए आपस में टकराए, लेकिन वहां कोई नहीं था। शौर्य पलक झपकते ही उनकी नजरों के सामने से किसी प्रेत की तरह गायब हो चुका था। क्या? हवा में लटकी एक लड़की के मुंह से केवल इतना ही निकल पाया। इससे पहले कि वे मुड़कर कुछ समझ पाती, शौर्य उनके ठीक पीछे खड़ा था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और बिना किसी हथियार के केवल अपनी भारी आकाशीय ऊर्जा का एक भयंकर प्रहार हवा में किया। उस अदृश्य और खौफनाक दबाव ने 5 लड़कियों को किसी सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। वे हवा में उछलती हुई सीधा अखाड़े की मोटी और कठोर दीवार से जा टकराईं। उनकी हड्डियां चटकने की आवाज पूरे अखाड़े में गूंज गईं। 5 लड़कियां खून थूकते हुए लाल मिट्टी पर गिर पड़ीं और बेसुध हो गईं। पूरे रक्त अखाड़े में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। बालकनी में बैठे रईसों की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी ने उस अजनबी को हिलते हुए तक नहीं देखा था। देवयानी के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया था कि वो अजनबी कोई इंसान नहीं, बल्कि एक अजेय तूफान है। आहाना, जो दूर खड़ी ये तमाशा देख रही थी, उसका गुरूर पल भर में खौफ में बदल गया। उसकी पूरी टोली महज 1 सेकंड में मिट्टी में मिल चुकी थी। शौर्य धीरे धीरे आहाना की तरफ मुड़ा। उसकी सर्द आंखों में कोई गुरूर या खुशी नहीं थी, केवल एक बर्फीली शून्यता थी। ये नामुमकिन है। आहाना गुस्से और अपमान से पागल हो उठी। तुम एक मामूली भिखारी हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आहाना ने अपनी तत्व अस्तर शुरुआती की पूरी चरम ऊर्जा अपनी सुनहरी तलवार में झोंक दी। तलवार से एक भयंकर आग और हवा का तूफान उठने लगा। वो अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा घमंड और अपनी जान की बाजी लगाकर एक आखिरी और जानलेवा वार करने के लिए शौर्य की तरफ दौड़ी। उसकी गति तेज थी और उसका प्रहार किसी पहाड़ को भी चीरने की ताकत रखता था। लेकिन शौर्य के लिए ये एक बच्चों के खेल से ज्यादा कुछ नहीं था। जब आहाना की चमकती हुई तलवार शौर्य के बिल्कुल करीब आ गई, तब शौर्य ने अपनी नीली आयामी अंगूठी पर ध्यान केंद्रित किया। हवा में एक तेज गड़गड़ाहट हुई और शौर्य के हाथ में वो भारी और प्राचीन सुनहरी कुल्हाड़ी प्रकट हो गई। कुल्हाड़ी के बाहर आते ही अखाड़े की हवा में नीली बिजलियां कड़कने लगीं। शौर्य ने अपनी तत्व अस्तर मध्य की असीम ऊर्जा को उस कुल्हाड़ी की धार में धकेला और अपनी सबसे विनाशकारी विद्या स्वर्ण विदारक का प्रहार किया। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को पूरी ताकत से आहाना की आती हुई सुनहरी तलवार पर दे मारा। क्रैक! बूम! कुल्हाड़ी और तलवार के टकराते ही अखाड़े के बीचों बीच ऊर्जा का एक ऐसा भयंकर धमाका हुआ जिसने आसपास की मशालों को बुझा दिया। बालकनी में बैठे लोगों को अपने कान बंद करने पड़े। अखाड़े की लाल मिट्टी हवा में एक बवंडर की तरह उड़ उठी। धूल का गुबार जब छटा तो जो नजारा सामने था उसने पूरे मायागढ़ की रूह कंपा दी। आहाना की वो बेशकीमती और खूंखार सुनहरी तलवार कांच के टुकड़ों की तरह पूरे अखाड़े में बिखरी पड़ी थी। स्वर्ण विदारक के उस भयंकर प्रहार की लहर ने आहाना की नसों को झकझोर कर रख दिया था। उसका तत्व अस्तर शुरुआती का सारा गुरूर और ऊर्जा चूर चूर हो चुकी थी। आहाना घुटनों के बल लाल मिट्टी पर गिरी हुई थी।
उसके मुंह से खून की एक मोटी धार बह रही थी और उसका पूरा शरीर खौफ से कांप रहा था। वो फटी हुई आंखों से अपने सामने टुकड़ों में टूटी अपनी तलवार को देख रही थी। शौर्य अभी भी अपनी जगह पर एक चट्टान की तरह अटल खड़ा था। उसकी सुनहरी कुल्हाड़ी की धार अब आहाना की गर्दन को छू रही थी। कुल्हाड़ी की ठंडी और बर्फीली छुअन से आहाना की सांसें अटक गईं। उसे अपनी मौत बिल्कुल करीब नजर आ रही थी। शौर्य ने उसे मारने के लिए कुल्हाड़ी नहीं उठाई। एक असली शिकारी मरे हुए शिकार पर वार नहीं करता। आहाना का घमंड और उसकी हैसियत खत्म हो चुकी थी। शौर्य के लिए इतना ही काफी था। शौर्य ने अपनी सुनहरी कुल्हाड़ी वापस अपनी आयामी अंगूठी में रख ली। वो आहाना की तरफ बिना देखे मुड़ा और उसने अपनी सर्द और बर्फीली नजरें सीधा ऊपर बालकनी में बैठी देवयानी की तरफ उठाईं। नक्शा लाओ। शौर्य की उस भारी और डरावनी खामोशी से भरी आवाज ने पूरे अखाड़े के सन्नाटे को चीर दिया। देवयानी, जो अब तक अपने सोफे पर बैठी थी, उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मायागढ़ की ये सबसे चालाक मालकिन आज पहली बार किसी के सामने इतनी बेबस महसूस कर रही थी। उसने अपनी नशीली आंखों से अखाड़े की लाल मिट्टी पर खड़े उस अजेय योद्धा को देखा। खाइयों की वो असीम वज्र मणि और वज्र सर्पों के शल्क तो पहले ही नीलामी के संदूक के जरिए देवयानी के कब्जे में आ चुके थे। सौदे की कीमत अदा हो चुकी थी। अब केवल वो नक्शा शौर्य को सौंपना बाकी था। देवयानी ने बिना कुछ कहे मंच पर अपने पीछे दुबके हुए मुख्य मुनीम की तरफ देखा और अपनी गोरी उंगलियों से अखाड़े की तरफ एक हल्का सा इशारा किया। मुनीम, जिसकी टांगें शौर्य का वो खौफनाक प्रहार देखकर पहले ही कांप रही थीं, तुरंत वो काली मखमली थाल लेकर मंच की सीढ़ियों से नीचे अखाड़े में उतरा। उस थाल के ऊपर वो प्राचीन चर्मपत्र रखा हुआ था। पूरे अखाड़े में अभी भी मौत का सन्नाटा पसरा था। मुनीम कांपते कदमों से लाल मिट्टी पर चलते हुए शौर्य के करीब पहुंचा। उसने बिना नजरें मिलाए पूरी इज्जत और खौफ के साथ वो थाल शौर्य के सामने झुका दी। मुनीम के माथे से पसीना टपक रहा था। हुजूर, आपका नक्शा। मुनीम की आवाज हलक में अटक रही थी। शौर्य ने अपने फौलादी हाथों से उस प्राचीन चर्मपत्र को उठा लिया। जैसे ही शौर्य की उंगलियों ने उस नक्शे को छुआ, उसे अपनी नसों में एक अजीब सी प्राचीन और भारी ऊर्जा का एहसास हुआ। ये कोई मामूली कागज नहीं था, बल्कि इसके भीतर सदियों पुराना कोई शक्तिशाली रहस्य और रास्ता छिपा था। शौर्य ने उसे वहीं अखाड़े में खोला नहीं, बल्कि बिना कोई भाव दिखाए सीधा अपनी नीली आयामी अंगूठी के भीतर सुरक्षित रख लिया। अखाड़े की लाल मिट्टी पर आहाना अभी भी घुटनों के बल बैठी थी। उसकी सुनहरी तलवार के टुकड़े उसके आसपास बिखरे थे और उसकी टोली की लड़कियां बेसुध पड़ी थीं। उसका पूरा गुरूर और हैसियत आज मिट्टी में मिल चुकी थी। शौर्य ने उसकी तरफ पलटकर देखा तक नहीं। एक असली शिकारी अपना समय हारे हुए शिकार पर बर्बाद नहीं करता। शौर्य अपनी जगह से मुड़ा और अपने काले लबादे के साथ खामोशी से अखाड़े के मुख्य द्वार की तरफ चल पड़ा। मंच पर अपने मखमली सोफे पर बैठी देवयानी अपनी आंखों में एक अजीब सी कशिश और खौफ लिए शौर्य की पीठ को तब तक देखती रही जब तक वो अंधेरे में गायब नहीं हो गया। उसे पता था कि ये अजनबी मायागढ़ से केवल एक नक्शा लेकर नहीं जा रहा है, बल्कि वह उस गुप्त आयाम में एक ऐसा तूफान लाने वाला है जो बड़े बड़े साम्राज्यों की जड़ें हिला देगा।